नमस्कार, स्पोर्ट्स टॉक के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक। आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगले साल उसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और उसके लिए 3 से 4 टीमें लगातार एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, ये वो टीमें हैं जो डब्ल्यूटीसी के फाइनल खेलने के लिए दावेदारी लगातार पेश कर रही हैं। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरीके से पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में हराया है, उससे पाकिस्तान की दावेदारी क्या खत्म हो गई है? क्या ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सीट पक्की कर ली है चूंकि वो टॉप पर बैठा हुआ है? और क्या अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मजा जो है वो किरकिरा करने वाला है और टीम इंडिया क्या डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंच सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब जो है हमें देने हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि सर बताइए बताइए। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार इक्वेशन किस तरीके से बढ़ने वाला है, किस तरीके से डब्ल्यूटीसी यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है, क्या वो अभी भी फ्लक्चुएट करेगा? क्या अभी भी उसमें कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान के या इंग्लैंड के या किसी और टीम के? ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज चल रही थी उससे ठीक पहले वाली सीरीज, यानी कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज चल रही थी, उसकी बात हम कर लेते हैं और तब हम पाकिस्तान इंग्लैंड पे आएंगे और देन उसके बाद हम इंडिया वाली सीरीज पर भी आने वाले हैं। दरअसल जब पाकिस्तान इंग्लैंड का सीरीज चल रहा था उसी समय में वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बीच भी सीरीज शुरू हो गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि वेस्ट इंडीज जो है थोड़ी बहुत टक्कर देगा, लेकिन ऐसा हो न सका और वो टक्कर नहीं दे पाया। 2-0 से सीरीज को गंवा बैठा और इसका फायदा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के पास 75 परसेंटाइल हो गए हैं और अब उसकी वजह से वो नंबर 1 पर बैठा हुआ है। जबकि अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ही दौरे पर गई हुई है साउथ अफ्रीका की टीम, जो कि अभी हाल ही में सीरीज की शुरुआत करेगी। 3 टेस्ट मैचेस उसको खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हम अफ्रीका पर आएंगे बाद में, उनके परसेंटाइल पर आएंगे बाद में। अब बात कर लेते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो दूसरे टेस्ट मैच से दूसरी जगह चल रहा था, यानी कि रावलपिंडी में और फिर मुल्तान में जो टेस्ट मैच खेला गया इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में, उन दोनों ही टेस्ट मैचेस को हरा दिया है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को। ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है, स्पिनिंग ट्रैक होगा, वहां पर इंग्लैंड फंस जाएगी। 2-1 से तो एटलीस्ट पाकिस्तान जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले 50 परसेंटाइल थे। अगर वो दोनों ही टेस्ट मैच कम से कम 2-1 से सीरीज जीतता तो उसके पास 65 के आसपास परसेंटाइल हो जाते और वो टॉप 3 में पहुंच जाता भारत को पछाड़ करके, क्योंकि अभी उसके ऊपर जो है भारतीय टीम भी थी और साथ ही साथ श्रीलंका भी उसके ऊपर में थी। इवन श्रीलंका नंबर 3 पर है, तो ये देखना दिलचस्प था। लेकिन अब इंग्लैंड ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पटखनी दी है, पाकिस्तान के पास अब बचे हुए हैं जमा 3 टेस्ट मैचेस। एक तो बचा हुआ है जो इंग्लैंड के खिलाफ आपका मैच है आगे चल के कराची में, और उसके बाद न्यूजीलैंड से 2 मैचेस उनको अपने घर में खेलने हैं, दैट इज इन कराची एंड मुल्तान एज वेल। तो अब यहां पर अगले तीनों मैच जीतना बहुत असंभव है, क्योंकि पाकिस्तान की हार की वजह से अब दिक्कतें बढ़ गई हैं उसके लिए। आपको हम पॉइंट्स टेबल भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बस एक थोरली बता देते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। अब स्थिति यह बनकर के आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास 75 परसेंटाइल है, अफ्रीका की टीम को भी मैच खेलने हैं, यानी कि अफ्रीका को 3 टेस्ट मैचेस अभी ऑस्ट्रेलिया से खेलना है यहां पर आकर के। अब इसमें दिक्कत कहां आ रही है कि अगर ये 3 टेस्ट मैचेस अफ्रीका ने 2-1 से जीत लिया, सिनेरियो दोनों रखते हैं, तो फिर जो अफ्रीका का चांस है वो बढ़ जाएगा। अब आप पॉइंट्स टेबल जरा देख लीजिए क्या क्या है। नंबर 1 पर आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 75 परसेंटाइल हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है 60 परसेंटाइल के साथ। तीसरे पर श्रीलंका 53.33, पर श्रीलंका को अभी इक्वेशन से आप हटाइए, चूंकि उनके पास सिर्फ 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, जो कि वो न्यूजीलैंड में जाकर खेलेंगे मार्च अप्रैल के महीने में। उसके अलावा 4 नंबर पर भारतीय टीम है 52.08 के साथ में। इंग्लैंड नंबर 5 पे आ गया 44.44 और नंबर 6 पे इस समय है पाकिस्तान 42.42। लेकिन चूंकि पाकिस्तान हारा है, वो भी इक्वेशन से लगभग मियां कहें कि बाहर ही हो गया है। इंग्लैंड के चांसेस बहुत मिनिमल हैं, उनका भी नहीं नजर आ रहा है। भारतीय टीम के पास चांस है, श्रीलंका के सिर्फ 2 ही मैच बचे हुए, तो जो परसेंटाइल चाहिए इस समय टॉप पर जाने के लिए, डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलने के लिए, वो परसेंटाइल 2 टीमों के पास में है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। और तीसरी टीम जो हो सकती है, जो बना सकती है, वो है इंडिया। अब कैसे, ये जरा समझिए। ऑस्ट्रेलिया के पास 75 परसेंटाइल है, उनको 3 मैच खेलने हैं अभी टेस्ट मैचेस अफ्रीका से। अगर अफ्रीका की टीम 2-1 से हरा देती है ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर अफ्रीका का जो परसेंटाइल वो 70% के आसपास में आकर के खड़ा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम हारेगी तो उनका परसेंटाइल जो है नीचे घट के फिर 60 के आसपास आ जाएगा। फिर भी यही दोनों टीमें जो है ऊपर नीचे रहने वाली हैं। लेकिन भारत अगर बांग्लादेश को हरा देता है 2-0 से, तो भारतीय टीम जो है 60 के ऊपर क्रॉस कर जाएगी। उसके अलावा तब भारत के पास जब ये आएंगे फरवरी मार्च में दौरा करने के लिए, टेस्ट मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया वाले,
तब भारत के पास सीधा इक्वेशन होगा, क्योंकि उस समय हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया का भी परसेंटाइल पता होगा, अफ्रीका का भी परसेंटाइल पता होगा, और साथ ही साथ इसमें किसी और टीम का भी अगर आप देखें परसेंटाइल लगभग पता होगा। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के में अब कौन फाइनल खेलेगा ये तय करेगा टीम इंडिया, यानी कि ये तय टीम इंडिया करने वाली है। क्योंकि अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर ये सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जो है हार जाता है तो अफ्रीका के पास 70% के आसपास होगा, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपके अफ्रीका के पास भी 70 के आसपास में ही होगा, दोनों लगभग बराबरी पर मान के चलते हैं। तो उसमें होगा ये कि फिर भारत के पास चांस होगा उन दोनों में से किसी एक को पीछे करके अपने साथ फाइनल में बुलाने का। तो इसीलिए अब ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका वाला जो सीरीज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेल रहा है, अगर यही खेलता रहा और अगर वो 2-1 से हरा देते हैं अफ्रीका को, या सीरीज को ही ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए कि अगर 2-1 सीरीज तो नहीं ड्रॉ हो पाएगा, 3 मैचेस हैं, तो एटलीस्ट मान लीजिए कि अगर 2 मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं, एक मतलब मैच जो है वो ड्रॉ हो जाता है और एक मैच में कोई 1-0 से जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका, दोनों का फायदा होगा। तो ऐसे में भारतीय टीम के सामने जब ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने आएगी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ जाएगा अगर वो 2-1 से हार जाते हैं अफ्रीका से, क्योंकि 2-1 से किसी हाल में जीतना है। अगर वो नहीं जीतते हैं अफ्रीका से और अफ्रीका की टीम अगर 2-1 से जीत जाती है तो ज्यादा चांसेस इस बात के हो जाएंगे, अगर भारतीय टीम बांग्लादेश को हरा देती है तो इंडिया का मैच अफ्रीका से होगा। क्यों होगा? क्योंकि अफ्रीका के से अगर 2-1 से हारेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसका परसेंटाइल 75 से घट के नीचे 60 के आसपास में आएगा। अफ्रीका जो है 60 से बढ़कर के ऊपर की तरफ चला जाएगा, और फिर भारत इधर जो 2 मैच बांग्लादेश से अगर जीतता है 2-0 से, तो हम भी 60 के पास ऑलरेडी रहेंगे। और जब ऑस्ट्रेलिया हमारे घर में आएगी, हम ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से भी अगर हम हरा देते हैं तो हमारा परसेंटाइल 75 के आसपास पहुंच जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया जहां था वहीं रह जाएगा, और माइनस में चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सॉरी, और माइनस में चला जाएगा, और उधर अफ्रीका जहां था वहीं रह जाएगा, और उसकी वजह से भारत बनाम साउथ अफ्रीका का WTC फाइनल आपको देखने को मिल सकता है। तो टोटल सिनेरियो यही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पास 75 परसेंटाइल है, अफ्रीका के पास 60 है, 53.33 श्रीलंका के पास है, 52.08 इंडिया के पास है, उसके बाद छठे नंबर पाकिस्तान 42.42 के साथ है, और इंग्लैंड के पास 44.44 है। लेकिन सिर्फ 3 टीमों के बीच में फाइनल के 2 जो स्पॉट हैं उसके लिए लड़ाई हो रही है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड इंडिया। तो भारत के लिए, भारत की सीरीज जो 6 मैचेस हैं उस पर इंतजार कीजिए। भारत को कम से कम 5 मैचेस जीतने ही होंगे किसी हाल में। वहीं अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के मैच में, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में अब 2-1 से हराना पड़ेगा अफ्रीका को, या 2-1 से अगर आप नहीं भी हरा पाते हैं तो भी कम से कम कोशिश करें कि वहां पर 1-0 से आप हरा दे तो बेहतर होगा। हारे ना, ऑस्ट्रेलिया की ये कोशिश होगी। लेकिन अगर अफ्रीका ने 1-0 से हरा दिया या 2-1 से हरा दिया तो फिर अफ्रीका के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस जो है वो बिल्कुल मिनिमल हो जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आखिरकार अपने घर में नहीं हमारे घर में खेलना है, और वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि हम टेस्ट मैच जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं। जीतेंगे तो हम फाइनल खेलेंगे अफ्रीका से, अगर हारेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा अफ्रीका से फाइनल। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को पीट देता है अच्छे से 2-1 से, तो फिर ऑस्ट्रेलिया भारत में आकर के अगर हार भी जाता है, 3-1 से भी अगर सीरीज जाता है, तो भी ज्यादा चांसेस होगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया का WTC फाइनल हो जाए। आपकी क्या राय है? और राय से ज्यादा बढ़कर कि आप किसको चाहते हैं टीम इंडिया के साथ में WTC फाइनल खिलवाना? क्योंकि हमारी नजर में टीम इंडिया तो फाइनल खेल रही है। आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।